अब आज जानेंगे डिस्क्राइब द यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम नाम से आपको पता चल रहा है यूरिन और जेनाइटल ये दोनों के मिक्स्ड मतलब दोनों एसोसिएटेड होते हैं, दोनों जुड़े रहते हैं, इसीलिए दोनों का स्टडी यहाँ पर हम लिजार्ड का करेंगे। छिपकली जिसको हिंदी में कहते हैं तो वही लिजार्ड का देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कैलोटेट्स मतलब कैलोट्स मेल और फीमेल। ए में मेल है, मेल का देख सकते हैं यहाँ पर टेस्टिस है इस साइड। उसके बाद टेस्टिस के बाद ये देख रहे हैं ये टेस्टिस दोनों पार्ट है, ओवल होता है। एपी डिडाइमस देख सकते हैं टेस्टिस से जुड़ा हुआ रहता है, और ये यहाँ पर ये वाला पार्ट वास डिफरेंस से यहाँ और इपिडिडाइमस जो होते हैं वास डिफरेंस और टेस्टिस से एसोसिएटेड होते हैं। फिर ये देख सकते हैं ये यूरिन वाला मतलब वास डिफरेंस वाला पार्ट जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है, तो ये एसोसिएटेड है किडनी से, देख सकते हैं। इसीलिए तो हम दोनों को स्टडी करते हैं, एसोसिएटेड होता है। उसके बाद किडनी के बाद यहाँ पर दोनों डक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो डक्ट देख रहे हैं इस तरीके से पाइप जैसा, वे पाइप ही कहलाता है यहाँ पर यूरिनोजेनाइटल डक्ट। जो डक्ट देख रहे हैं ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। फिर यहाँ पर यूरेटर का डायग्राम देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं यूरेटर है। फिर उसके बाद यहाँ पर वेंट पार्ट है, ये सब का अलग अलग यहाँ पर कोलेकल अपर्चर होता है। फिर उसी तरीक़ा से फीमेल में भी एसोसिएटेड होता है। फीमेल लिजार्ड में देख रहे हैं ओवरी वहाँ पर ऊपर है। फिर ओवरी के बाद ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ओवरी के बाद ये ओविडक्ट फनेल है। फिर उसके बाद ये ओविडक्ट है। फिर यहाँ पर ये किडनी है, उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी डक्ट होता है, यूरेटर वेंट। यूरिनरी ब्लैडर इसमें भी ये है, और यूरिनरी ब्लैडर इसमें भी ये वाला यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला के जो पार्ट यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं। तो बस इसी के बारे में लिखना है, तो यही हो जाएगा यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ लिजार्ड। तो इन लिजार्ड द यूरिनरी एंड जेनाइटल सिस्टम आर intimately associated and they are usually studied together as the urinogenital system में हम पढ़ते हैं। जैसे यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में ये सब शामिल हैं। अ पेयर ऑफ किडनीज, एक जोड़ा किडनी दोनों साइड में होते हैं। ए पेयर ऑफ यूरेटर, और एक जोड़ा यूरेटर भी होते हैं, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। यही तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किडनी पे किस तरीके की होता है देख सकते हैं। किडनी का आकार ये है, तो यही किडनी के बारे में देखेंगे, किडनी कैसा होता है और किस किस से जुड़ा होता है। तो किडनी के बारे में है कि द किडनी आर अ पेयर ऑफ डिप्रेस्ड, यह डिप्रेस्ड होता है, पियर शिफ्ट होता है, एंड चॉकलेट ब्राउन कलर्ड बॉडीज होता है किडनी का। सिचुएटेड होता है पोस्टेरियर रीजन ऑफ द बॉडी कैविटी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इट्स डॉर्सल वाल। जो लिजार्ड का डॉर्सल वाल होता है उसी के साइड यह जुड़ा रहता है उससे। दीज आर मेटानेफ्रिक, यानी कि थोड़ा डेवलप है, मतलब आर्कीनेफ्रिक से थोड़ा डेवलप है, मेटानेफ्रिक टाइप के किडनी होता है। एंड कवर्ड इन द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ पेरिटोनियम, इसका लेयर होता है देयर वेंट्रल सरफेस पर। जो किडनी का लेयर होता है कवर्ड होता है मेम्ब्रेनस लेयर, वह पेरिटोनियम होता है। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ एंटेरियर ब्रॉड, इसका आगे की साइड ब्रॉड होता है और पोस्टेरियर साइड नैरो लोब इसमें होते हैं। द पोस्टेरियर टेपरिंग पोर्शन आर यूजुअली यूनाइटेड टुगेदर सो दैट टू किडनीज एज्यूम वी शेप्ड, दोनों किडनी वी शेप्ड जैसा एज्यूम किया जाता है। देख सकते हैं इसी की वजह से ये पोस्टेरियर साइड किस तरीके से एकदम पतला है और यहाँ भी पतला, तो इस तरीके से जो बनाता है तो ये भी शेप्ड हो गया। तो इस पर भी उसी तरीक़ा से भी शेप्ड दिखाई देते हैं। किडनी के बारे में तो देख लिए, यही सब बात है। यूरेटर्स की बात करें तो देख सकते यूरेटर कहाँ पर है, तो यूरेटर किडनी से ही जुड़ा रहता है। तो ये पार्ट यूरेटर का देख रहे हैं। अब इस यूरेटर के बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें भी यूरेटर देख सकते हैं, इसी के द्वारा यूरिन पास होता है। Ureter, each kidney gives out a small, narrow, very delicate duct from the ventrolateral margin of anterior, आगे की साइड anterior of 1/3 of each kidney, मतलब 1/3 यानी कि 30% जो किडनी के पार्ट होता है उस साइड वह लैटरल वेंट्रोलैटरल मार्जिन करता है। ईच पासेस बैकवर्ड टू प्योर इट्स एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट देता है।
into the urodium of the cloaca. क्लोएका वाला पार्ट में आता है. The opening of the ureters over tiny papillae are separate and distinct from the opening of the genital duct. से यह सेपरेट होता है. तो यही सब पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, किडनी और यूरेटर किस तरीके से यह आगे चलकर सेपरेट हो जाते हैं. तो पहले एक और देख लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर. पहले किडनी देख लिए, यूरेटर देख लिया, अब यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन मतलब जमा होता है. तो यूरिनरी ब्लैडर इज थिन वॉल्ड होते हैं सैक विच ओपन्स इनटू द क्लोएका वेंट्रली. क्लोएका में खुलता है यूरिनरी ब्लैडर. तो इस साइड डायग्राम देख रहे हैं, क्लोएका अपर्चर में यह यूरिनरी ब्लैडर खुलता है. तो यूरिनरी ब्लैडर क्लोएका में यहाँ पर ओपन हो रहा है इस वाला पार्ट में. अब हम देखेंगे मेल यूरिनोजेनाइटल ऑर्गेन्स. तो ये तो यूरोमास्टिक्स है और इस तरीके का होता है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम. इसी के बारे में आप लिख देंगे तो यूरिनोजेनाइटल हो जाएगा. और क्लोएका अपर्चर को जूम करके बताया गया और यहाँ पर फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के बारे में है. तो यूरिनरी सिस्टम देख लिया. अब यहाँ पर देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि इससे जुड़ा रहता है, और तब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लेते हैं. तो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा टेस्टिस होते हैं. फिर पेयर ऑफ वास डिफरेंशिया होते हैं और इपिडिडाइमस भी वन पेयर होते हैं. और फिर अ पेयर ऑफ कॉपुलेटरी सैक्स, ये भी एक जोड़ा होता है. तो सब पेयर पेयर में होते हैं. तो जो वन पेयर टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस का डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं. तो इसी डायग्राम का देखेंगे टेस्टिस ये है. तो ये लेफ्ट टेस्टिस, ये राइट टेस्टिस. तो टेस्टिस के बारे में है कि दीज आर पेयर ऑफ येलोइश और वाइट बॉडीज, ओवम जैसा मतलब होता है. फिर ये लोइस होता है प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, देख सकते दोनों सिमेट्रिकल में प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है. तो यही एसिमेट्रिकली प्लेस्ड यहाँ पर ये देख रहे हैं. बोथ किडनीज आर एसिमेट्रिकली अरेंजमेंट यहाँ पर है. फिर यहाँ पर दीज आर सस्पेंडेड जो होते हैं फ्रॉम डोर्सल बॉडी वॉल बाय अ फोल्ड ऑफ पेरिटोडियम, इसी को बिजॉर्कियम कहते हैं. तो यहाँ पर किस तरीके से, इस तरीके से छोटा छोटा यहाँ पर है. तो ये पार्ट मिजोर्कियम कहलाता है. डोर्सल बॉडी वॉल बाय फोल्ड पेरिटोनियम कल मिजोर्कियम. द राइट टेस्टिस जो होते हैं वह आप थोड़ा ऊपर होते हैं. तो लाइज लिटिल अहेड टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट से थोड़ा ज़्यादा यह ऊपर होते हैं. सर्टेन एंटीरियर ट्यूब्यूल्स ऑफ मेसोनेफ्रॉन्स आर कनेक्टेड टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ऑफ दैट साइड टू फॉर्म द वास. यहाँ पर इफ्रेंसिया विच आर कनेक्टेड विथ वोल्फियन डक्ट्स नोन एज द वास डिफरेंस. तो वास डिफरेंस या वास डिफरेंस दोनों इस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं. तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं वास डिफरेंस है, यहाँ पर ऊपर साइड वास डिफरेंस रहता है. तो ये नॉर्मली हम देख लिए टेस्टिस के बारे में. अब इपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंशिया के बारे में हम देखते हैं. तो टेस्टिस से पूरा जुड़ा रहता है. तो देख सकते हैं डायग्राम दिखाई दे ही रहा इपिडिडाइमस और वास डिफरेंस, जिसको ये डक्ट जो देख रहे हैं ये वोल्फियर डक्ट कहलाता है. तो इपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंशिया में है कि द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच वास डिफरेंस इज थिक होता है, आगे की साइड थोड़ा मोटा देख रहे हैं. इट इज़ नोन एज इपिडिडाइमस कहलाता है. जो मोटा वाला पार्ट देख रहे हैं, थिक पार्ट देख रहे हैं, ये इपिडिडाइमस है. इपिडिडाइमस which remains attached to the kidney of its side and it's kept in position in the body cavity. The remaining part of the vas deferens is narrow, coiled and delicate होते हैं. It runs backward and unites with the ureters of its side. क्या पीछे की साइड आता है, यूरेटर जो होते हैं इससे फ्रॉम यूरिनोजेनाइटल साइनस विच ओपन्स इनटू यूरोडियल चैम्बर ऑफ द क्लोएका. तो चैम्बर जो क्लोएका में होते हैं इस पे यूरोडियल चैम्बर, उसी में यह खुलता है पूरा वास डिफरेंस के पार्ट. अब कॉपुलेटरी सैक देख लेते हैं, जिसको हेमीपेनस कहते हैं, यानी कि इसमें पेनिस जो होता है वह पूरा नहीं होता है. तो यहाँ पर हेमीपेनिस का पार्ट देखते हैं, यही रिप्रोडक्शन कराने में मदद करता है चाहे करने में मदद करता है. तो देयर इज अ पेयर ऑफ हेमीपेनस, एक
इस साइड हेमी पेनिस है, किस साइड हेमी पेनिस होता है। ईच हेमी पेनिस हैज़ अ कॉपुलेटरी सैक। कॉपुलेटरी सैक यहाँ पर देख रहे हैं। फिर विच इज सिचुएटेड बिलो द स्किन नियर द बेस ऑफ टेल्स। टेल्स के पास में प्रेजेंट होता है कॉपुलेटरी सैक, जिसको हेमी पेनिस कहते हैं। इज कॉपुलेटरी सैक इज अटैच्ड टू द रिट्रैक्टर मसल्स। रिट्रैक्टर मसल्स मतलब जानते होंगे जो आराम से धंस सकता है, तो ट्रैक्ट हो सकता है, वही रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं। विच एक्सटेंड्स फ्रॉम इट्स पोस्टेरियर end into caudal vertebra. The copulatory sacs are formed of vascular erectile tissue होते हैं। यानी कि इरेक्टाइल मतलब जानते होंगे खारा होना, तो इसका हेमी पेरस जो इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। तो इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आसान है। तो डायग्राम इसका देखेंगे तो यहाँ पर डायग्राम दिखाई देगा इसका। तो देख सकते हैं ओविडक्ट फनेल ओस्टियम, इसमें मेजोवेरियम होता है, उसमें मेजोर्कियम था। लेफ्ट ओवरीज राइट ओवरीज थोड़ा ऊपर होता है। एड्रिनल बॉडीज होता है, किडनी वाला पार्ट। नीचे देखेंगे तो ये फीमेल यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन। तो वेजाइना पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, वेजाइना देख सकते हैं। इसी में हेमी पेनिस आकर रिप्रोडक्शन करता है। सेल ग्लैंड हो गया, किडनी, यूरेटर, यूरोडियम देख रहे हैं इसी पार्ट में होता है। फिर कोप्रोडियम, फिर यूरिनरी ब्लैडर, प्रोक्टोडियम, ओपनिंग ऑफ यूरेटर, ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट। तो इस डायग्राम सबको ड्रॉ आप इजीली कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम खासकर अब जानेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं मेन ये ही दो होता है। एक पेयर ऑफ ओवरीज होता है और पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओवरीज जहाँ से ओवरी मतलब बनता है, और पेयर ऑफ ओविडक्ट जहाँ से ओवम कैरी होता है। तो हम पहले ओवरीज के बारे में देखते हैं। तो ओवरीज नाम से पता चल रहा है कि द ओवरीज आर अ पेयर ऑफ वाइट, इसमें होता है पेयर में होता है ओवल और इरेगुलर बॉडीज होता है विच आर सस्पेंडेड फ्रॉम द डर्सल बॉडी वॉल बाय अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नोन एज मिजोवेरियम, इसमें कहते हैं। द ओवरीज आर कॉम्पेरेटिवली मोर क्लोजली सिचुएटेड होते हैं। यह सिचुएटेड कहाँ पर होते हैं? टू द किडनी दैन टेस्टिस। यह देख सकते किडनी के बहुत पास में होता है टेस्टिस के तुलना में। एंड द राइट ओवरीज लाइज अ बिट एंटीरियर टू द लेफ्ट। द आउटर surface ऑफ ovary इज raised into several rounded प्रोट्यूबरेंस इसमें भी होते हैं, और फॉलिक्यूल इज कंटेनिंग एन ओवम जिसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ओविकल फनल में बहुत सारे ओवरी होते हैं। तो इस तरीके से ये देख लिए। उसके बाद ओविडक्ट के बारे में देखते हैं। तो ओविडक्ट जो ओवरीज से जुड़ा ही रहता है। तो ओविडक्ट के बारे में है कि द ओविडक्ट जो होते हैं टू थिन वॉल्ड इसमें होते हैं, वाइड एंड स्ट्रेट ट्यूब्स होते हैं, presenting striated appearance throughout. Each oviduct is attached to body wall by a fold of peritoneum, which is known as broad ligament or mesotubarium होते हैं। It starts in the anterior part of abdominal cavity by an elongated white mouthed oviduct funnel जो होते हैं। तो इसी सब के बारे में आसान आसान बातें हैं। विच इट्स ओस्टियम फेसिंग आउटवर्ड्स। ओस्टियम इसका आगे की साइड ओपन होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट में देख रहे हैं। और पोस्टेरियरली द ओविडक्ट ओपन्स इनटू पोस्टेरियर पार्ट ऑफ क्लोएका। क्लोएका यहाँ पर देख रहे हैं इसी पार्ट में आता है ये पोस्टेरियरली, और आगे साइड ओविडक्ट है वह बदलता है ओस्टियम में। उसके बाद यहाँ पर जस्ट फ्रंट ऑफ द माउथ ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स, जस्ट इन द जहाँ पर यूरेटर खुलता है इसका पोस्टीरियर साइड यहाँ और आगे की साइड ये है। बिफोर ओपनिंग इनटू द क्लोएका ईच ओविडक्ट डायलेट्स द टू फॉर्म एन ओवल सेल ग्लैंड बनता है अलोंग द वेंट्रल सरफेस ऑफ किडनी। जो वेंट्रल सरफेस किडनी का है वहीं पर ओवल सेल ये बन जाता है ओविडक्ट। इट रिसीव द मेचर फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करता है। रिप्रोडक्शन अगर हो चुका है और फर्टिलाइज्ड है चुका मेल और फीमेल का जो
मिल चुका है पार्ट, तो इसको रिसीव करता है एंड इन्वेलप्स इट्स विद द एग सेल में यह उसको रख लेता है। द पार्ट ऑफ ओविडक्ट बिहाइंड द सेल ग्लैंड फॉर्म्स द वेजाइना बना लेता है और फीमेल लिजार्ड पोसेसेज रूडिमेंट्स ऑफ हेमीपेनस यह कर देता है, मतलब वह फिर से रूडिमेंट्स हो जाता है, यानी कि जो इरेक्ट था वह नॉर्मली अब हो जाता है। अब कुलेका के बारे में देखते हैं, जहाँ पर रिप्रोडक्शन कराने में मदद करता है। तो कुलेका के बारे में है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन लिजार्ड होता है, हैविंग 3 चैम्बर इसमें होते हैं। एंटेरियर पार्ट को कहते हैं हम कोप्राडियम, मिडिल पार्ट को यूराडियम एंड जो एक पार्ट बच गया वह प्रोटोडियम कहलाता है। तो इस तरीके के 3 होता है। द 2 क्लोएकल ग्लैंड्स आर एल्सो प्रेजेंट, इसमें होता है क्लोएका में 2 ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। रेक्टम्स जो होते हैं ओपेंस इनटू द कोप्राडियम व्हाइल द यूरेडियम रिसीव द ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स जेनाइटल डैक्ट्स एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सब पार्ट इसी में ओपन होता है। द प्रोक्टोडियम इज एसोसिएटेड विथ हेमीपेनिस एंड ओपन्स टू द आउटसाइड बाय द क्लोएकल अपर्चर, से यह हेमीपेनिस आउट होता है। तो कुछ खास मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आएगा यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ लिजार्ड या जो भी आए, यानी कि यहाँ पर टेलियोस्ट का आए या इसमें इसका सभी का एक ही जैसा है यूरोमास्टिक्स का आए तो लिख सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जूलॉजी नर्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स यू।